नमस्ते, मेरा नाम है हिरणेश्वर मिश्रा और मैं हूँ दक्षिण कोरिया का निवासी। हमारे चैनल कोरिया का लाला में आपका स्वागत है। तो जैसे मेरे हिरण के आंदोलनकारियों वीडियो के टाइटल पढ़कर आपको यूं बात तो समझ में आ गई होगी कि आज के इस वीडियो में ना मैं एक ऐसी चीज पर बात करने वाला हूं जो कि बहुत ही यानी कि क्या बोलते हैं, बहुत ही नॉर्मल है। ये बात इतनी नॉर्मल है लेकिन हर किसी को इसका अंदाजा नहीं है, हर किसी को इसका पता नहीं है। और फिर उल्टा आजकल ये बात एक अजीब बात की तरह बन गई है और फिर लोग इसको एक अजीब बात की तरह उस नजरिया से देखते हैं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी हिरन के। वो बात क्या हुई कि ये इस जनवरी की बात है जब मैं स्पेन में ट्रैवल कर रहा था। आपको एक बात बता देता हूं कि कोरियन लोगों को ना स्पेन और पोर्तुगाल जाना बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे इंडियंस को स्विट्जरलैंड जाना पसंद है। यानी कि मैं स्पेन में था तो मुझे इतने सारे भारी मात्रा में कोरियन लोग मिले कि मैं जहां पर भी जाता ना वहां पे 80-90 इवन एक बार में 100 से ज्यादा कोरियन नागरिक तो मिल ही जाते। लड़का लड़की बच्चा परिवार मम्मी पापा और बूढ़े कोई परवाह नहीं है, यानी कि मेरे जैसे लोग। और फिर मेरे से इवन जिनकी उम्र 40-50 साल भी बड़ी है वो लोग भी स्पेन भारी तादाद में घूमने आते हैं। तो इसका तात्पर्य यह निकलता है कि मैं जब स्पेन में घूम रहा था तो दिन में कम से कम 1 या 2 बार या फिर कभी कभी मैक्सिमम 3 बार तक कोरियन लोगों से मिलना जुलना मेरा बैठना हो जाता था। और फिर वैसे आप लोगों को एक खास बात बता देता हूं कि कोरियन लोग अपने ही देश के अंदर अनजान लोगों से बात करने से कतराते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो अपने देश के लोगों को देखकर अच्छा लगता है, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। वो हम इसकी इतनी परवाह नहीं करते, बस हम ये देखते हैं कि ये कोरिया का बंदा है, हमारी भाषा बोलता है तो हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये बात है कि बार्सिलोना की जब मैं वहां पे एक कोरियन लड़की से मिला, वो मेरे से 1-2 साल बड़ी थी और फिर वो डॉक्टरी कर रही थी। हम साथ में वो स्पेन का कुछ ट्रेडिशनल खाना और फिर वाइन पीने चले गए। रेस्टोरेंट में बात करने के पश्चात हम कोरियंस का एक रूटीन क्या होता है ना कि रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद हम एक जगह जरूर जाते हैं और वो है कॉफी शॉप, क्योंकि हमारे जैसे भारतीयों को चाय पसंद है, हमारे लोगों को कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक इसी तरह उनके साथ वो खाना खाने के पश्चात मैं कॉफी शॉप पे आया और फिर कॉफी शॉप में जाने के बाद आपको पता है कि बातचीत थोड़ी और गहराती जाती है और फिर उनसे हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात कर सकते हैं जिसके बारे में हम कोरिया में नॉर्मली अजनबियों से करते नहीं है। तो उससे हम बात करते करते वैसे विदा लेने का समय आ गया क्योंकि रात गहराई गई थी और फिर स्पेन में रात को घनी ठंडी पड़ती है। तो जब हमारे विदा लेने से पहले उसने मेरे से पूछा कि आप इंस्टाग्राम पे है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? लेकिन आप लोगों को पता है, मुझे पता है, सबको पता है कि मेरा इंस्टाग्राम नाम की चीज से पिछले 1 साल से कोई नाता कोई रिश्ता नहीं है। तो जब मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हूं, तो उसकी आंखें ऐसी भारी भारी रह गई जैसे उसने सीआईडी में एसीपी दया और डीसीपी चिट्रोल को एक साथ फांसी के फंदे पर देखा हो। यानी कि उसकी आंखें, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि उसने कुछ ऐसा सुन लिया जो चीज नॉर्मल नहीं है। तो ये सुनने के बाद उसने तुरंत मैंने से ये प्रश्न पूछा कि अरे आप आजकल के जमाने में ऐसा भी कोई है जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता? तो मैंने भी जवाब दे दिया कि हाँ मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, मैं एसएनएस से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं। तो इसमें क्या बड़ी बात है भाई, वो एसएनएस यूज नहीं करते तो। लेकिन तो फिर वो बहुत चक्का खाकर मेरे से ये तरफ दबा के प्रश्न पूछने लगी कि लेकिन आजकल के लाइफ में जीने के लिए, खास करके अगर आप सियोल में रहते हैं, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंस्टाग्राम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। इंस्टाग्राम से हम बहुत कुछ फॉलो कर सकते हैं, बहुत कुछ खरीद भी सकते हैं इवन। यानी कि उनको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम हमारे जीवन जीने का, खास करके आजकल इसके दुनिया में जीवन जीने का एक ऑक्सीजन की तरह काम कर रहा है। तो लेकिन मैंने अपने तो सफाई दे दी, मुझे एसएनएस शुरू से पसंद नहीं था और इंस्टाग्राम तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं था, जिसकी वजह से मैं 1 साल से इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो बस वो सुनने के बाद फिर वो ऐसे ही हम चली गई। और फिर ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे साथ हुए, क्योंकि मेरा जो काम होता है ना, यानी कि मैं 2 तरह का काम करता हूँ। मैं ट्रांसलेट का काम करता हूँ और दूसरा मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ। तो इस काम में अलग अलग लोगों से मिलना होता है। कभी कभार मेरी बातें जैसे व्हाट्सएप पे भी हो जाती है, मेल में भी हो जाती है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि जब डिटेल में बात करनी होती है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ रूबरू होकर मुलाकात करनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि हमारे थोड़े वो गहरे कम्युनिकेशन के लिए और कभी कभार हमारे काम के प्रचार के लिए वो लोग मेरे से एक प्रश्न तो जरूर पूछते हैं कि अच्छा आपका इंस्टाग्राम वो अकाउंट क्या है, क्या आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं? लेकिन हम हर बार मेरा जवाब तो एक ही होता है कि नहीं मेरा कोई इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है, मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता। और जब मेरे मुंह से ये बात निकलती है तो सबके चेहरे पर एक ही भाव, एक ही अभिव्यक्ति और फिर एक ही प्रतिक्रिया, रिएक्शन देखने को मिलता है। मैक्सिमम लोगों का तो यही पूछना होता है कि अरे आजकल के जमाने में ऐसा भी बंदा है कि तो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हो। हाँ ठीक, आजकल एक्चुअली ये वीडियो बनाने पर मजबूर इसलिए हो गया क्योंकि मेरे क्लास में ना एक लड़की है जिसका साथ वो मेरा रिश्ता बहुत ही अच्छा है और फिर हम ऐसे बातें करते हैं। और फिर वो आज उसने मेरे से पूछा कि अच्छा वो आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? तो फिर मेरे मुंह से वही जवाब, वही बात कि मेरा तो इंस्टाग्राम है ही नहीं।
नहीं, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता। और फिर मेरे मुंह से ये बात सुनने के बाद उसके चेहरे का रंग भी ऐसे उड़ गया जैसे उसने फुटपाथ पे भोई की गाड़ी को देख ली हो। हाँ, फिर वो मेरे से पूछती है कि अरे आप आजकल के जमाने में इंस्टाग्राम यूज नहीं करते, लेकिन कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? भाई ऐसा बिल्कुल हो सकता है, आप मेरे को देख सकते हो, यानी कि मैं बिना इंस्टाग्राम के पिछले 1 साल से अच्छे से अपने खुशहाल लाइफ बिता रहा हूं, घर पे अच्छा खाना खा रहा हूं, घर पे अच्छे से सो रहा हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, और फिर मैं वो जगह जा सकता हूं जब मेरा मन चाहे, और मेरे मर्जी से जितना दिन चाहूं मैं स्टे भी कर सकता हूं। और मेरा जो काम है बिना इंस्टाग्राम के, मेरा काम उल्टा और भी अच्छा होता है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि इंस्टाग्राम नहीं है तो मेरा काम रुक गया है। इंस्टाग्राम जब था और जब इंस्टाग्राम नहीं है तब भी मेरे काम में कोई फर्क नहीं पड़ा, और मेरी लाइफ हमेशा की तरह कंटिन्यू हो रही है। तो मेरे को एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि आजकल के लोगों को आखिरकार इंस्टाग्राम जो है उसका इस्तेमाल ना करना, यानी कि डोंट बी ऑन इंस्टाग्राम, ये आजकल के लोगों के लिए अजीब बात क्यों बन गई, जो कि ये बहुत ही नॉर्मल बात है। यानी कि एक बात बताओ, दुनिया में हर किसी को पानी चाहिए होता है, दुनिया में हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में हर किसी को जीने के लिए इंस्टाग्राम चाहिए होता है। वो तो इंसानों द्वारा बनाया गया है, और फिर वो ऐसी चीज है कि जिसको हम जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं, जब ना चाहें, अगर हमारी इच्छा ना हो तो हम इस्तेमाल नहीं भी कर सकते। लेकिन आजकल क्या है, मैक्सिमम लोगों को जिनको मैं देखता हूं, जिनसे मैं मिलता हूं, उनके मुंह से तो एक ही बात निकलती है कि भाई आजकल के जमाने में ऐसा कोई इंसान हो कैसे सकता है जो इंस्टाग्राम का इस्तेमाल ना करे। भाई मेरे को भी समझ में नहीं आता, यानी कि होता क्या है ना कि जब आप किसी झुंड में होते हो और फिर इंस्टाग्राम भले ही आपके लाइफ के लिए नेसेसरी चीज ना हो, बिना इंस्टाग्राम के हम सांस ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं, सो सकते हैं, उससे आपकी लाइफ के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका इस्तेमाल ना करना आजकल के लोगों के लिए इतनी अजीब बात, यानी कि इतनी हैरान कर देने वाली बात कब बन गई, मेरे को आज तक, यानी कि पर्सनली अभी तक ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। इसलिए मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आपके भारत के सोसाइटी में जब आप कहते हो कि मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता, तो आसपास के लोगों का रिएक्शन क्या है? क्योंकि मैंने 2019 में इंडिया छोड़ा था, और तब मुझे याद है कि इंस्टाग्राम उतना फेमस भी नहीं था, यानी कि कुछ कुछ ही लोग इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूं कि चाहे कोरिया, उज्बेकिस्तान, इवन काजाकिस्तान के जब मैं गांव में गया था तो वहां पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं इंस्टाग्राम का। तो लेकिन होता क्या है ना कि जैसे जब मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट किया तो कई लोगों ने मेरे से यूं प्रश्न उठाए कि इंस्टाग्राम डिलीट करने का मेरा कारण क्या है। भाई कारण होता क्या है ना कि कारण कई बार हमारे दिमाग में घूमता है, जिसको शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। एक्चुअली आप लोगों को बता देता हूं कि मेरा इंस्टाग्राम डिलीट करने के पीछे कारण ये था कि इंस्टाग्राम में जैसे फीड जो होता है ना, जिसपे हम स्क्रॉल करते हैं अपनी उंगली से, तो उसी के चलते हम अपने काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, जो कि मेरे काम में बुरा असर पड़ सकता था। यानी कि आज तक इंस्टाग्राम मेरे लिए एक पैसा लाकर नहीं दिया, जबकि यूट्यूब मेरे को हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देता है। और फिर अगर मैं इंस्टाग्राम जैसी चीज को छोड़कर अपने काम में ज्यादा टाइम लगा दूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरे काम में ना, मैंने जितना काम किया मुझे उतना ही पैसा मिलता है, तो मेरा उतना ही मुनाफा है ना। यानी कि मैं ये चाहता था कि मैं अपने काम के समय को, काम को ज्यादा टाइम दूं, यानी कि मैं इंस्टाग्राम जैसी चीज पर अपने काम के समय जो कि पैसों के बराबर है उसको मैं गंवाना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से मैंने इंस्टाग्राम 1 साल पहले पूरा का पूरा उड़ा दिया, और फिर मैं बिना उसके बहुत ही ज्यादा खुश हूं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात को सुनकर अफसोस जरूर लगता है कि आजकल के लोगों को कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम ऑक्सीजन जैसी चीज लगती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। एक्चुअली रह तो सकते हैं, आप मेरे को देखो, 1 साल से बिना इंस्टाग्राम के अच्छी खासी मेरी जिंदगी चल रही है, तो क्या हम बेवकूफ है जो बिना इंस्टाग्राम के रह रहे हैं? तो मैं इस मुद्दे पर आप लोगों की राय चाहता हूं। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है, सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।